ओलंपियाड सत्र 2026-27 के आयोजन के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं साथियों। आप पत्र स्क्रीन पे देख सकते हो साथियों, 13/7/2026 को जारी किया गया है। इसमें हम देखेंगे तो विस्तृत रूप से जानकारी लिखी हुई है साथियों। उपयुक्त विषय में लेख है कि विगत वर्षों की भांति सत्र 2026-27 में प्रदेश की समस्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड के प्रथम चरण जो जन शिक्षा केंद्र स्तर पर होता है का आयोजन अक्टूबर माह में तथा द्वितीय चरण जिला स्तर का आयोजन दिसंबर माह में किया जाना है। इस प्रकार यह ओलंपियाड कक्षा 6 से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए 2 चरणों जन शिक्षा केंद्र एवं जिला स्तर में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तर की प्रतियोगिता प्रत्येक विकासखंड मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ओलंपियाड में सहभागिता हेतु पंजीयन ऑनलाइन RSK-MP के माध्यम से 10 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक होंगे। यानी साथियों जो RSK पोर्टल है हमारा, जिसे हम लॉगिन करते हैं साथियों, और शिक्षक साथी स्वयं अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करके छात्रों का पंजीयन कर सकते हैं। साथियों हम देखने वाले हैं कि जो छात्रों का पंजीयन है, रजिस्ट्रेशन वो किस प्रकार से होगा। उससे पहले देख लेते हैं कि विद्यार्थियों का जो पंजीयन करें तो यदि कक्षा में कितने विद्यार्थी नामांकित है तो कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसके संबंध में आगे दिया है कि विद्यार्थियों के पंजीयन की संख्या इस प्रकार निर्धारित की गई है। यानी जो पंजीयन की संख्या है उसका निर्धारण यहीं से पता चल जाएगा। इसी पत्र में देखने को मिल जाएगा कि किस कक्षा में कितना नामांकन होने पर कितने विद्यार्थियों का हम पंजीयन कर सकते हैं RSK-MP पोर्टल पर। साथियों ये जानकारी देख लेते हैं। इसके बाद में हम किसी एक विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो क्रमांक दिया गया है। कक्षा 6 से 8 के लिए नामांकन संख्या दी गई है यहाँ पे, फिर कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 और इस प्रकार से प्रत्येक विद्यालय से प्रतिभागिता करने वाले विद्यार्थियों की संख्या टोटल दी गई है। और सम्मिलित विषय की बात करें तो साथियों आप देख सकते हो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इसी क्रम में हम कक्षा 6 से 8 के लिए नामांकन की संख्या देख लेते हैं और इस हिसाब से देख लेते हैं कक्षा 6 में कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 7 में कितनों का कर सकते हैं और 8 में कितने का। यदि नामांकन संख्या 1 से 40 है तो 4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कक्षा 6 से कर सकते हैं और इसी प्रकार से 7वीं में भी 1 से 40 है तो 4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसी प्रकार से 8वीं में भी यदि 1 से 40 है तो उससे भी 4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से यदि तीनों कक्षा में 1 से 40 तक विद्यार्थी दर्ज है तो उस हिसाब से प्रत्येक कक्षा से 4-4 बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और इस प्रकार प्रत्येक विद्यालय से प्रतिभागिता करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि 41 से 90 बच्चे हैं यानी कक्षा में दर्ज नामांकन के आधार पर, तो कक्षा 6 से 7 बच्चों का, इसी प्रकार से इतनी संख्या यदि 7 में है तो इसमें भी 7 विद्यार्थियों का और इसी प्रकार कक्षा 8वीं में भी 41 से 90 बच्चे दर्ज है तो 7 विद्यार्थियों का कर सकते हैं। इस प्रकार साथियों विद्यालय से टोटल 7-21 विद्यार्थी हो जाएंगे। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे कक्षा से नामांकन का यहाँ पे रेशियो दिया गया है, उसके अनुसार कितना नामांकन होने पर किस कक्षा से कितने विद्यार्थियों का हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो साथियों अब देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उससे पहले हम देखें तो कुछ जानकारी नीचे दी गई साथियों, जो प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी, संपूर्ण कार्य योजना है, जिला स्तर प्रतियोगिता के लिए भी यहाँ पे जानकारी दी गई साथियों। इस प्रकार से संपूर्ण दिशा निर्देश है। इन्हीं दोनों चरणों में जो ओलंपियाड एग्जाम का आयोजन होना है साथियों उसके संबंध में संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण दिशा निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो साथियों आप पूरी प्रोसेस देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से कर सकते हैं विद्यार्थी का। तो इसके लिए साथियों हमें जो RSK पोर्टल है उसे लॉगिन करना होगा और उसे शिक्षक साथी स्वयं अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन कर सकते हैं साथियों। तो साथियों इसी क्रम में देख सकते हो हमने RSK-MP पोर्टल यानी राज्य शिक्षा केंद्र के पोर्टल को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन कैसे करना है तो शिक्षक साथी अपने स्वयं के यूनिक आईडी तथा पासवर्ड से लॉगिन करके ओलंपियाड 2027 के लिए विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं साथियों। तो साथियों ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो ऊपर भी लिखा हुआ है ओलंपियाड 2027 यहाँ पे लिखा हुआ है साथियों। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये साथियों इसको क्लिक किया तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इन 4 ऑप्शन हम पहले नंबर पर लिखा हुआ है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करके विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कर लेंगे साथियों। फिर दूसरे नंबर पे रजिस्टर्ड स्टूडेंट लिस्ट, दूसरे नंबर से स्टूडेंट लिस्ट निकाल सकते हैं और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्टूडेंट डाटा सिंक विथ एजुकेशन पोर्टल 3.0। यदि साथियों रजिस्ट्रेशन के दौरान हम वहाँ पे देखते हैं कि जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो विद्यार्थी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे है, यूडाइस पर भी है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है साथियों। तो तीसरे वाले ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है यानी स्टूडेंट डाटा सिंक कर देना है। तो साथियों वो जो स्टूडेंट नहीं दिखाई दे रहा था वो स्टूडेंट भी आपको RSK
इसके पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान दिखाई देने लगेंगे। तो साथियों किसी एक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। इस प्रकार साथियों ऊपर जो लिखा हुआ ओलंपियाड 2027 उस पर क्लिक करके भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और नीचे लोगों के साथ में ओलंपियाड 2027 लिखा है, इस पर भी क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नीचे जो लिखा है लोगों के साथ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से जैसे वो 4 ऑप्शन ओपन हुए थे, यहाँ लोगों के साथ वही चारों ऑप्शन ओपन हो रहे हैं साथियों, आप देख सकते हो। अब साथियों जो पहले नंबर पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में ओलंपियाड 2026-27 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देखेंगे तो पहले नंबर पे यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड दिखाई देगा और यहाँ पे सिलेक्ट लिखा रहेगा, यानी क्लास हमें सिलेक्ट करना होगी। तो क्लास सिलेक्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पे कक्षा 6, 7 एवं 8 ओपन हो रही है, क्योंकि कक्षा 2 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड के लिए होता है, लेकिन 2 से 5 तक के लिए अभी RSK से कोई पत्र जारी नहीं हुआ और ना ही इस पोर्टल पे दिखाई दे रहा है, इसलिए कक्षा 2 से 5 तक के विद्यार्थियों का अभी ओलंपियाड के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है साथियों। तो अभी वर्तमान में 6, 7, 8 के लिए हो रहा है, तो किसी एक कक्षा को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये कक्षा 6 को सिलेक्ट किया, अब शो वाले बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे तो यहाँ पे कक्षा 6 के विद्यार्थियों की या 7 या 8 जिस भी क्लास को ओपन करेंगे उसकी सूची दिखाई देगी। इसके लिए साथियों स्क्रीन को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा और नीचे हमको स्टूडेंट डिटेल यानी जिस कक्षा को हमने ओपन किया है उस क्लास के विद्यार्थियों की सूची यहाँ पे दिखाई देगी। आप देख सकते हो साथियों यहाँ पे पूरी जानकारी दिखाई दे रही। अब किसी एक विद्यार्थी का हम रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी दिखाई दे रही है। यहाँ पे समग्र ID दिखाई दे रही है, स्टूडेंट नेम दिखाई दे रहा, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी दिखाई दे रही है। लास्ट में ऑप्शन देखेंगे तो एक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है साथियों। इस एक्शन के ऑप्शन के नीचे आप देखेंगे तो नीचे इस प्रकार से नीले कलर में राइट के तीर लगे हुए साथियों। इन्हीं ऑप्शन पे क्लिक करके हम विद्यार्थी का ओलंपियाड 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो माना कि पहले नंबर के विद्यार्थी का हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो साथियों एक्शन के नीचे जो राइट का निशान लगा इस पर हम क्लिक कर देते हैं। थोड़ी प्रोसेस होगी क्लिक करने के बाद में और यहाँ पे आप देखें तो स्टूडेंट नॉमिनेशन इस प्रकार से साथियों यहाँ पे फॉर्म दिखाई देगा साथियों। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो जानकारी सही फिल है साथियों उसे हमें किसी प्रकार से एडिट नहीं करना है। यदि जहाँ पे लगे कि त्रुटिपूर्ण है तो उस जानकारी को हमें सही कर देना है और जो एडिट हो जाए उसे एडिट हमको अनिवार्यतः कर देना है। तो इस प्रकार साथियों सामान्य जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से हम पिछले वर्षों में भी रजिस्ट्रेशन करते आए सेम वही प्रोसेस है साथियों। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो विद्यार्थी के माता पिता का नाम सही नहीं हो तो वो भी सही कर दें साथियों यहाँ पे। और उसके बाद में हम बात करते हैं मोबाइल नंबर नहीं हो तो मोबाइल नंबर डाल लें। फिर यहाँ मीडियम की बात करें तो मीडियम को साथियों ध्यान से देख लें। मीडियम वास्तव में विद्यार्थी जिस मीडियम में अध्ययनरत है, जिस माध्यम में अध्ययनरत है वही है साथियों। हिंदी है तो हिंदी रहे और यदि कोई अन्य माध्यम है उसका मीडियम है तो साथियों यहाँ पे क्लिक करके आप सिलेक्ट कर लें। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी जो भी है साथियों वो सिलेक्ट कर लें। इस प्रकार संपूर्ण जानकारी को एक बार देख लें। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन है और यहाँ पे नॉमिनेट का ऑप्शन है, नहीं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो क्लोज पे यदि हम क्लिक करेंगे तो फॉर्म बैक हो जाएगा, तो इसलिए हमें बैक नहीं करना है। जो नॉमिनी लिखा है इस पर क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करेंगे तो साथियों इस प्रकार से एक टॉपअप मैसेज आएगा जहाँ पे लिखा रहेगा मैं इस विद्यार्थी को ओलंपियाड 2026-27 के लिए अपने विद्यालय से नामांकित चयनित करता हूँ या करती हूँ, यानी रजिस्ट्रेशन करते हैं। और फिर साथियों हमें यस आई वेरीफाइड इट पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ आ जाएगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली, इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा और इस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन ओलंपियाड 2026-27 के लिए हो जाएगा साथियों। इस प्रकार साथियों आप बहुत आसान तरीके से किसी भी विद्यार्थी का ओलंपियाड 2026-27 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब साथियों किसी विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन करने के दौरान किसी प्रकार से त्रुटि हो गई और उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो सुधार कैसे करें। तो साथियों रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आप इस सूची को इसी प्रकार से ओपन करेंगे तो जिस विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसकी ये पूरी पट्टी यहाँ पे आपको हरे कलर में दिखाई देगी, यानी उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस प्रकार से वो कलरफुल दिखाई देगी। और उसके बाद में साथियों आप देखेंगे तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको फिर भी दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर फिर से साथियों आपको क्लिक कर देना और सेम इसी प्रकार से प्रोसेस करना है। और जहाँ पर भी उसकी त्रुटि हो गई थी या गलती से वहाँ पे कोई स्पेलिंग मिस्टेक थी तो उसको आप सही करके दोबारा से इस प्रकार से ही प्रक्रिया करके साथियों उसमें पुनः संशोधन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तथा न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।